जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि मार्वल डिज्नी प्लस की सीरीज सिर्फ कूल वीएफएक्स एंड एक्शन नहीं दिखा रही, उनकी स्टोरी भी अच्छी होती है। तो सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, एंड ऐसा ही हुआ इसके साथ। बट आगे बढ़ने से पहले ऊपर ऊपर की स्टोरी बता दूँ तो पहले तो एपिसोड की स्टार्टिंग ही हर बार की तरह प्रीकैप से होती है, एंड थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1942 में, जहाँ पे कुछ लोग को कंगन मिलता है एंड वो लोग एक मंदिर में है जहाँ पे उनको नीले हाथ में एक कंगन मिला, एंड वो लोग उस कंगन को यूज़ करके अपने घर जाना चाहते हैं। अब आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा जहाँ पे सांची भी है। तो मैं बता दूं कि जहाँ पे ये लोग खड़े हैं वहाँ पे 10 रिंग्स की साइन है, तो सीधी सी बात है कि ये कंगन कनेक्ट करता है डायरेक्ट सांची से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कनेक्ट करता हो, ये शायद एक रेफरेंस भी हो सकता है। एंड ये जो भी लोग है वो लोग कोई भूत या आत्मा नहीं है बल्कि जिन है। नहीं, वो अलादीन वाला नहीं, क्योंकि ये लोग विश पूरी नहीं करते बल्कि दूसरों से पूरी करवाते हैं। एंड ये जिसका हाथ है वो शायद इनके साथी का हो। फिर जिन के लोगों से एंड कमाला के साथ बातचीत दिखाई जाती है, एंड ये जो जिन प्रजाति के लोग हैं वो कमाला से कंगन चाहते हैं ताकि वो अपने डायमेंशन में वापस जा सके। वो लोग जिस डायमेंशन में रहते हैं उसका नाम नूल है, एंड मैं बता दूं कि कैप्टन मार्वल को पावर नूल डायमेंशन से ही मिली थी, एंड जो कि हम जानते हैं कि मिस मार्वल आगे जाके कैप्टन मार्वल के साथ ही टीम अप करेगी डी मार्वल्स मूवी में। एंड आगे पता चलता है कि कमाला भी जिन है और शायद आधी जिन है। मतलब कि एपिसोड 2 में देखा था कि पावर कमाला के अंदर से आ रही है, कंगन ने तो सिर्फ उस पावर को एक्टिवेट किया था। तो बस ऐसा शायद हो सकता है। फिर डीओडीसी वाले पूछताछ के लिए एंड नाइट राइड के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वो जूते पहनकर मॉस्को में चले जाते हैं। दूसरी तरफ नाकिया उनको लॉ सिखा देती है। फिर वापस कमाला एंड ब्रूनो के साथ बातचीत दिखाई जाती है, लेकिन ब्रूनो बताता है कि वो कैलटेक इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो गया है, लेकिन वो कहता है कि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता वो नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कमाला की मम्मी उसे समझाती है फैमिली की इम्पोर्टेंस, एंड बताती है कि वो कभी भी अकेली नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ है। फिर आमिर की शादी की तैयारी स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ डीओडीसी का चक्कर में एंड वो लड़के के चक्कर में जो कमाला को लगता है कि वो उसे अच्छी तरह से बचा नहीं पाई, तो उसे लगता है कि वो सब कुछ सही करने के चक्कर में गड़बड़ कर देती है, एंड उसे लगता है कि वो कभी भी सुपर हीरो नहीं बन सकती। लेकिन बाद में उसे थोड़ा अपने ऊपर भरोसा होता है। मतलब कि हर सुपर हीरो मूवी की तरह विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये चीज़ हर सुपर हीरो मूवीज़ में होती ही है कि खुद के ऊपर से भरोसा उठ जाना, लेकिन उनको लास्ट में रास्ता मिल ही जाता है। दूसरी तरफ मोहन कपूर जाते हैं ब्रूनो की शॉप में, वहीं पर ब्रूनो को उर्दू न्यूज़ को ट्रांसलेट करके समझाते हैं, जो कि न्यूज़ जीन के बारे में थी। एंड दूसरी तरफ कमाला को थोड़ा टाइम चाहिए जीन को कंगन देने में, क्योंकि वो तुरंत फैसला तो नहीं ले सकती ना, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है, जैसा ब्रूनो ने बताया था। एंड फिर आते हैं आमिर की शादी पे, जहाँ पे वो अपने डैड को बताता है कि उसके पास सिर्फ $732 ही है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि प्यार में लोग अपनी लिमिट पुश करते हैं, एंड तुम भी कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे, क्योंकि तुमने प्यार चुना है, एंड उसमें बहुत ताकत होती है। एंड बाद में डांस परफॉर्मेंस हो रहा है जहाँ पे कई गाने बजते हैं, जो कि ये सीक्वेंस सबसे बेस्ट था, जो कि इस एपिसोड के सभी गाने की लिस्ट मैं आपको आगे बता दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अचानक जिन नाजमा उसकी गैंग को लेकर आ जाती है, लेकिन कामरान कमाला को पहले ही बता देता है कि उसकी मॉम सबको मार देगी एक कंगन के लिए। फिर फाइट सीक्वेंस आता है, जो कि दूसरा सबसे बेस्ट सीक्वेंस था, क्योंकि कमाला के पास सुपर पावर्स तो है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं थी। तो वो सुपर पावर यूज़ करती है, लेकिन वो अपने बचाव करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, एंड वो इतनी मैच्योर भी नहीं है, एंड उसे नहीं पता कि कंगन को पूरी तरह से कैसे यूज़ करना है। इस सीन से मैं बड़ा कनेक्ट हुआ। आप अभी सोचो, हमने कभी ना कभी सुपर हीरो बनने के सपने नहीं देखे, दुश्मनों से फाइट करने के। इसमें बिल्कुल ऐसा ही है। कमाला खान ने भी सुपर हीरो एडवेंचर के सपने देखे थे, लेकिन जब उसकी असली में फाइट होती है जिन के साथ, तो वो कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाती। तो ये सीन ये भी बताता है कि रियलिटी हमारी इमेजिनेशन जितनी आसान नहीं होती। हाँ, एक और बात बता दो कि सभी जिनके पास खुद के हथियार है। फिर वहाँ पे ब्रूनो आ जाता है। ये हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है बचाव करने के लिए। अब कमाला खुद को बचाए या तुमको, तो उसी चक्कर में ब्रूनो को लग जाता है, एंड तभी इमोशन में आके कमाला अपनी सुपर पावर यूज़ करती है, जो कि बेस्ट था। कामरान भी कमाला की मदद करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता। लेकिन कमाला फिर भी वहाँ से निकलना चाहती है, तो वो ब्रूनो को लेकर निकल ही रही होती है, लेकिन जिन उनको चारों तरफ से घेर लेता है।
लेकिन वहाँ पे DODC वाले मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले आ जाते हैं एंड सभी जिन को पकड़ लेते हैं। लेकिन कमला एंड ब्रूनो बचकर वहीं से निकल जाते हैं। वहीं पे कमला की नानी उसे उसकी मम्मी को कराची बुला देती है क्योंकि उनको भी ट्रेन का विजन आता है जो कमला एंड नाजमा ने देखा था। एंड यहीं पे एपिसोड एंड होता है। तो इतना पता चला है कि आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे एंड कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे कि कंगन, आयशा एंड दूसरा कंगन का है, क्योंकि जिनको अगर अपने डायमेंशन में जाना है तो दोनों कंगन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये कंगन सांची के साथ कैसे कनेक्ट करेगा? क्या सांची या कैप्टन मार्वल का कैमियो देखने को मिलेगा? वो नोस, कुछ भी हो सकता है। एंड अगर कैमियोस दिखते हैं तो कितना कूल होगा। एंड हमारे बॉलीवुड के एक्टर फरहान अख्तर कहाँ पे है? वैसे तीसरा एपिसोड मुझे बेहद पसंद आया है क्योंकि पूरी देसी फील आई एंड शायद मार्वल में पहली बार शादी दिखाई गई है। एंड जो कमल एंड उसकी मम्मी के बीच जो बातचीत होती है वो आपको इमोशनल तो नहीं करेगी, लेकिन फैमिली की वैल्यू आपको ज़रूर समझाएगी। एंड इतना पता चल रहा है कि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहा है स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अब आते हैं गाने पे जो एपिसोड में यूज़ हुए हैं। जूते दे दो पैसे दे दो, तेरे बिना, लिटविस का ठंडी हवा। एंड ये लिटविस का दूसरा गाना था इस सीरीज में। लिटविस इज जैम, जलवा है हमारा। ये मेरा दिल यार का दीवाना, हड़िप्पा, बैड ऑफ रोजेस इन द स्टाइल ऑफ बॉन जोवी, लिविंग ऑन अ प्रेयर, सब सॉन्ग अच्छे हैं एंड बेस्ट है एंड मेरे फेवरेट भी है। लेकिन जैसे एपिसोड ख़त्म होता है एंड जो सॉन्ग बजता है वो मेरा इस एपिसोड के बाद फेवरेट बन चुका है। एंड इस सॉन्ग को मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया, जिसका नाम है फॉर आयशा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना अपना ओपिनियन एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।